हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी जो विवाद चल रहा है उसके संबंध में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। साथ में यूपी टेट सुपर टेट को लेकर के चर्चा करेंगे। और अगर आप इस बार बीएड करने जा रहे हैं, अगर आपके मन में ये शंका है कि मुझे बीएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए, तो इसके संबंध में हम आपको निर्देश देंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, देखिए डिसीजन आपको अपने जीवन में स्वयं लेना पड़ेगा, है ना। उसमें हम सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं निर्णय लेने में, ठीक। देखो, अगर मैं बीटीसी वर्सेस बीएड की बात करूं तो ये विवाद आपका जैसे राजस्थान से उठा हुआ था, लेकिन अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो रीट में बीएड की एंट्री की बात चल रही है। इसके साथ साथ जो आपके राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर जो ये राज्य हैं इनको बीएड में जो है प्राइमरी में शामिल करने की बात की गई है। साथ में जो आपका पश्चिम बंगाल है उसको साफ साफ उनको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कह दिया गया है कि नहीं, इन्होंने अपना पक्ष रखा था कि हमारे यहाँ की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें हम बीएड को शामिल करना चाहते हैं। जब सुनवाई चल रही थी तब की बात अगर हम आपसे करें तो इनको मान्यता मिल गई थी। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, अगर मान लीजिए कि किसी राज्य सरकार में भर्ती शुरू हो जाती है और उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये आ गया कि बीएड शामिल है, तो क्या वो दोबारा परीक्षा कराएंगे? हमने कहा जी हाँ, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो मानना पड़ेगा। अगर मान लो उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड शामिल नहीं होगा, तो फिर बीएड शामिल नहीं होगा। उन्होंने कह दिया बीएड शामिल होगा, तो बीएड शामिल होगा। कहने का आशय ये है कि जो भी आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल जो फैसला आने वाला है, जो ऑर्डर आने वाला है, वो सर्वमान्य होगा। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, उसमें राज्य सरकार अपना फैसला, केंद्र सरकार अपना फैसला कर सकते हैं, ये बात एकदम सही है। लेकिन जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा तो फिर वो सर्वमान्य होता है, ठीक, सर्वोपरि होता है जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, तो फिर मैम ये फैसला आएगा कब? हम लोग और कब तक इंतजार करें? बीएड का तो एंट्रेंस का फॉर्म चल रहा है, मैम भरें कि ना भरें? हमने कहा देखिए, बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म आप जरूर भर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर फैसले के भरोसे बैठे और अगर मान लो शामिल कर लिया गया बीएड वालों को, तो फिर आप साल भर के इंतजार करेंगे? 1200-1400 का जो का जितने का भी आपका फॉर्म हो, आप भरिए आराम से बीएड में। भले आप बाद में एडमिशन ले लीजिएगा या भले आप ले लीजिएगा, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपकी डेट ना जा पाए और आप अपना बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर लीजिए। लेकिन मैम फैसला कब तक आएगा? आपकी इसमें क्या जो है अपने क्या राय है? तो देखिए, अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो जब फाइनल हियरिंग्स, वही मान के चलिए आप 20 जनवरी के आसपास हो गई थी, और उसके बाद मतलब जब फाइनली थी तो थोड़े ना कोई सुनवाई होगी, फिर सबने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपने पक्ष रखे थे डीएलएड की तरफ से, और उसके बाद में बीएड की तरफ से जो भी चीज़ें रखी गई थी वो सारे सबमिशंस हो गए थे। उसके बाद में ये ऑलमोस्ट देखा गया है कि 3 महीने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। लेकिन ये उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं हम प्रेशर दे दें, नहीं, ये उनके अपने कह सकते हैं कि इच्छा के ऊपर है, या उनको जितना समय लेना होता है वो लेते हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 3 महीने में फैसला ऑलमोस्ट दे देता है। अच्छा, इस विषय में मैम आप ये क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या होना है? हमने कहा देखिए, जो मेरा अपना मत है, जहाँ तक हमें सूचनाएं मिलती हैं या हमने जो चीज़ें एनालिसिस किया है उसके आधार पर हम आपको बता दें, जब भी सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग्स हो गई थी, तो चाहे वो आपका एमएचआरडी हो, चाहे एनसीटी हो, चाहे बहुत सारे ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने ये कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट दी है कि हमारा जो राज्य है उसकी जो वैकेंसी है उसको हमने आपके फैसले की वजह से भी रोक रखा है। अगर आप जल्दी फैसला देंगे तो वो हम सभी के हित में होगा, ना सिर्फ अदर स्टेट्स, अपितु जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है उसने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपना बीएड वर्सेस डीएलएड का जो विवाद है, इसका जो फाइनल फैसला है वो जल्द ही सुना दें, ताकि हमारे राज्य सरकारों में मतलब जो भी उनके यहाँ वैकेंसी आनी है या उनको यूपी टेट कराना हो या कुछ भी, तो उसका वो अपना चीज़ें आगे बढ़ पाएँ, उन चीज़ों को वो आगे चला पाएँ, ठीक है। इतनी बात हो जाने के बाद में अब मैम फैसला आएगा कब? हमने कहा देखिए, ऑर्डर आपका राइट हो रहा है, यानी कि जो आपका ऑर्डर है वो लिखा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हम अपने एंड से बात करें और 3 महीने को लेकर के चलें तो 20 अप्रैल तक तो आ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आता है तो सोचो आप इसके लिए कि हम लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट है, ये अपना समय तो ले ही लेगा, ठीक।
उसके बाद में अब हम आपको बता देते हैं कि मैम सुपर टेट और यूपी टेट को लेकर के क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वो आप सुन सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पहली बात तो अगर आप अभी इस बार बीएड करने जा रहे हैं, तो अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए वन लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। अभी देखिए, अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो सुपर टेट की तो अभी दूर दूर तक हमको कहीं भर्ती नहीं दिख रही। मैम क्या सीट्स नहीं है? हमने कहा सीट्स तो हैं नो डाउट। और शिक्षक मंत्री ने अगर आपसे ये कह भी दिया है संसद में कि हमारा अनुपात शिक्षक और विद्यार्थी का बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीट नहीं खाली है। टीचर्स की सीट बहुत खाली है, इवन बहुत बड़ी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। लेकिन मैम ये कब आएगी तो ये किसी को नहीं पता है। ये कोई नहीं बता सकता है आपसे कि सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी, कि 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, 3 साल में आएगी, चुनाव से पहले आएगी, चुनाव के बाद आएगी, चुनाव तक आएगी, ये कोई नहीं बता सकता है आपको। लेकिन यूपी टेट के विषय में आपको ये अवश्य बता देते हैं कि इसी 2023 में आपका यूपी टेट का एग्जाम होगा, है ना। बहुत अगर हम बात करें तो नए शिक्षक आयोग का जैसे ही गठन होगा वैसे ही आपका तुरंत यूपी टेट करवाया जाएगा। उसके बाद में यूपी टेट की तैयारी आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं तो भी अपनी शुरू कर दीजिए, और अगर आप बीएड कर चुके हैं और अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई बात ही नहीं है। सीटेट मैम हमने कहा सीटेट का तो अपना फिक्स है, वो तो आपका दिसंबर ही होगा, दिसंबर से जनवरी। यूपी टेट के लिए आप ये समझ लीजिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पता चला कि ऐसे समझ लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पता चले कि जुलाई से अगस्त के बीच में फॉर्म आ गया, उधर अक्टूबर तक परीक्षा, नवंबर तक ले ली, या इस तरीके से मतलब 2 ही महीने का 2.25 महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी यूपी टेट की थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, है ना। बाकी यूपी टेट का तो एग्जाम होगा, लेकिन सुपर टेट का कब होगा ये कोई नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन एक अगर अनुमान के आधार पर भी कहा जाए तो वही कह सकते हैं कि पहले भाई यूपी टेट होगा, उसके बाद में सुपर टेट होगा। लेकिन सुपर टेट के भरोसे बैठने से अच्छा है कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप अपना टीजीटी की तैयारी करिए, अपना अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आप पीजीटी की तैयारी करिए, है ना। उसके साथ में आपके पास एनवीएस का ऑप्शन है, केवीएस का ऑप्शन है, साथ में आपके पास DSSB का ऑप्शन है। आप इनकी तरफ जाइए भाई। आप बीएड कर रहे हैं तो आपके प्राइमरी को तो लेके चलना नहीं है, आपका मेन फोकस आपके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB इन सब चीज़ों पे होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट हो, जस्ट लाइक इंग्लिश होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का कुछ सब्जेक्ट होगा, है ना। तो आप अपने इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी करिए, साथ में सुपर टेट की तो बात अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन यूपी टेट की भी तैयारी करते चलिए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। हमारी इंस्टाग्राम ID PG.official के नाम से है, आप चाहें तो हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपकी क्या राय है सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।